आज के वीडियो में हम ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को जानने वाले हैं। मार्केट में एक रिटेल ट्रेडर के पास कैपिटल कम होने के कारण वो ज्यादातर समय ऑप्शन बाइंग करते हैं और एक ऑप्शन बायर जब भी किसी ट्रेड में एंट्री करता है तो उसका फोकस टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन या फिर ट्रेडिंग इंडिकेटर्स के इस्तेमाल पर होता है। लेकिन उसके विपरीत बिग इंस्टीट्यूशंस जिनके पास बड़ा कैपिटल होता है वो ऑप्शन सेलिंग या बाइंग करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस के अलावा अपना ज्यादा फोकस मार्केट में बन रहे डेटा पे करते हैं और इसी कारण वो हम सबसे आगे रहते हैं। इसीलिए अगर आपको इन इंस्टीट्यूशंस या फिर ऑपरेटर्स के साथ मिलकर उनके पीछे पीछे चलना है तो आपको उनकी तरह डाटाबेस ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अब ये तो कभी नहीं होगा कि वो सीधे आपको बता देंगे कि उनका इंटरेस्ट मार्केट में किस डायरेक्शन में बना हुआ है या फिर वो कहां पर अपनी किस पोजीशन को बना रहे हैं या सेल कर रहे हैं। इसीलिए उनके इसी इंटरेस्ट को पता करने के लिए हमें ओपन इंटरेस्ट डेटा को पढ़ना आना चाहिए, जो कि एकदम आसान है। इसलिए आज के वीडियो में हम ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और इसे प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर आप किस तरह से मार्केट की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं, इसे समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट क्या है ये जानते हैं। ओपन इंटरेस्ट, जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आता है कि ओपन इंटरेस्ट यानी कि अभी मार्केट के अंदर ट्रेडर्स का कितना इंटरेस्ट इस समय ओपन है, मतलब मार्केट में इस समय किस स्ट्राइक प्राइस पर कितनी पोजीशंस ओपन है या फिर उस पोजीशंस को बनाने में ट्रेडर्स कितना इंटरेस्टेड है। इसे हम उस स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट ग्राफ देखकर पता कर सकते हैं। अब ओपन पोजीशन का मतलब होता है कि अगर किसी एक सेलर ने किसी एक स्ट्राइक प्राइस के एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया और उसी समय उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक बायर ने बाय किया है तो यहां एक ओपन इंटरेस्ट मार्केट में जनरेट हो गया है। अब जब तक ये दोनों अपनी अपनी पोजीशंस को पूरी तरह स्क्वायर ऑफ नहीं करते तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में ओपन रहेगा, इसलिए इसे हम एक ओपन पोजीशन या फिर एक ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पर जब बहुत बड़ी संख्या में ट्रेडर अपना इंटरेस्ट दिखाकर उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय और सेल करते जाते हैं, वैसे वैसे उस स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। इसी को हम इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। इसके विपरीत मार्केट में अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पर ऑलरेडी कुछ पोजीशंस ओपन है और जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर उस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करके बैठे हैं, अगर उनमें से कुछ ट्रेडर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं तो उस समय उस स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट कम होने लगता है, जिसे हम डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल भाषा में मार्केट में एक बायर और एक सेलर मिलकर एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि मार्केट में अगर किसी एक कॉन्ट्रैक्ट को राम ने बाय किया है और श्याम ने सेल किया है तो वहां एक ओपन इंटरेस्ट जनरेट होता है। और अगर राम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके वो मार्केट से बाहर हो जाता है, लेकिन उसी समय चंदू ने मार्केट में एंट्री करके वहां उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया है, तो यहां मार्केट में ओपन इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि यहां एक ट्रेडर अपनी पोजीशन छोड़कर गया है तो वही दूसरे ट्रेडर ने उस पोजीशन को फिर से बना लिया है। इसलिए यहां नो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है। इसका मतलब अब तक आपको ओपन इंटरेस्ट क्या है, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट और नो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट किसे कहते हैं, ये पूरी तरह समझ आ चुका है। चलिए अब हमारी ओपन इंटरेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को समझते हैं। वीकली एक्सपायरी को बंद करने का फैसला किया है, इस वजह से हम निफ्टी 50 का उदाहरण देखेंगे। ये निफ्टी 50 का 11 अक्टूबर का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां मार्केट ओपन होते ही प्राइस नीचे से इस तरह ऊपर आने के बाद 25,000 की साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक कर देती है और कुछ देर तक इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड करती है। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां प्राइस ने अपने पुराने हाई को भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक किया है। साथ ही प्राइस एक्शन के हिसाब से चार्ट पर अभी यहां बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, जो कि एक बुलिश सिग्नल माना जाता है। साथ ही अगर आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो यहां मार्केट ने 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग की है, जो कि एक बुलिश सिनेरियो होता है। इसीलिए जो भी ट्रेडर सिर्फ प्राइस एक्शन और इंडिकेटर को फॉलो करते हैं, उन्होंने यहां इन ट्रेड कॉन्फर्मेशंस को देखकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री जरूर की होगी। अगर आपने भी यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री की है तो कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन थोड़ी ही देर में प्राइस यहां से रिवर्स होकर तेजी से नीचे चली जाती है, जिससे यहां सबको लॉस हो जाता है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि मार्केट बंद होने के बाद तो ये कोई भी बोल सकता है कि प्राइस यहां से नीचे जाने वाली है, लेकिन आप मार्केट के इस रिवर्सल को ओपन इंटरेस्ट स्ट्रेटेजी की मदद से चार्ट पर बनने से पहले ही पता लगा सकते हैं।
अगर आप यहां सुबह 9:15 पर निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट ग्राफ को देखेंगे तो यहां कॉल और पुट दोनों में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 25,000 की स्ट्राइक प्राइस के पास बना हुआ है। लेकिन यहां कॉल ऑप्शन में लगभग 39 लाख के ऊपर और पुट ऑप्शन में लगभग 46 लाख के ऊपर का ओपन इंटरेस्ट इस समय बना हुआ है। इसका मतलब यहां कॉल के मुकाबले पुट ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट लगभग 7 लाख से ज्यादा है, यानी कि यहां पुट सेलर्स कंट्रोल में है जो कि मार्केट को 25,000 की लेवल के नीचे नहीं जाने देना चाहते। इस वजह से मार्केट में पुट सेलिंग का प्रेशर बढ़ने के कारण बुलिश सेंटिमेंट बढ़ता है और प्राइस यहां धीरे धीरे ऊपर निकलती है। पुट और कॉल सेलिंग के बारे में बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी मार्केट में पुट सेलिंग या राइटिंग ज्यादा होती है तो ये मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट को बढ़ाता है जिससे प्राइस ऊपर जाती है, और जब भी मार्केट में कॉल सेलर्स या राइटर्स ज्यादा होते हैं तो उस समय मार्केट में बेरिश सेंटिमेंट बढ़ने के कारण प्राइस नीचे जाती है। अब क्योंकि यहां पुट सेलर्स ज्यादा थे इसलिए मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट बढ़ने के कारण प्राइस 25,000 के लेवल के ऊपर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन लगभग 10:10 पर जब मार्केट एक ब्रेकआउट देने के बाद इस तरह से एक लॉन्ग विक डोजी कैंडल को चार्ट पर बनाता है, उस समय अगर आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के डाटा को देखेंगे तो यहां पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट में 18,79,000 नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, जिससे अब पुट साइड में टोटल ओपन इंटरेस्ट लगभग 65 लाख से ऊपर निकल गया है। वही कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट डाटा 21,97,000 से बढ़ने के कारण ये अब कुल मिलाकर 61,36,000 हो गया है। हालांकि यहां टोटल नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे तो पुट साइड के नंबर ज्यादा है, लेकिन हम इंट्राडे में स्कैल्पिंग करते हैं इसलिए हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें यहां टोटल ओपन इंटरेस्ट डाटा को नहीं देखना है। हमें तो सिर्फ आज के दिन इस समय तक कॉल और पुट के ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज हुआ है, यानी कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डाटा पर ही अपना फोकस करना है। इसलिए अगर हम यहां ध्यान से देखेंगे तो 9:15 से लेकर 10:10 तक कॉल साइड में पुट साइड की तुलना में ओपन इंटरेस्ट 3,18,000 से ज्यादा बढ़ा है। इसका मतलब इस समय इस लेवल के पास पुट सेलर्स का इंटरेस्ट अभी कम हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कॉल सेलर्स अभी इस लेवल पर मार्केट को नीचे ले जाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। इस वजह से मार्केट में ये लेवल चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट की डाटा के हिसाब से एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकती है, जिस कारण हम यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने का सोच भी नहीं सकते। इसलिए जैसे ही मार्केट में प्राइस ऊपर से रेजिस्टेंस फेस करने के बाद फिर से 25,000 की लेवल के नीचे क्लोज करती है तो हम यहां बेरिश प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट डेटा को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट साइड के ट्रेड में एंट्री बनाकर अपने आप को इस तरह के फेक ब्रेकआउट्स में फंसने से पहले ही बचा सकते हैं। लेकिन इस स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में इस्तेमाल करने के लिए इंटरेस्ट स्ट्रैटेजी को सही तरीके से इस्तेमाल करने के कुछ पैरामीटर्स या फिर नियम होते हैं, जिसके लिए आपको इस टेबल को ध्यान से देखना है। अगर मार्केट में प्राइस लगातार ऊपर जा रही है लेकिन ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, इसका मतलब ये बुलिश ट्रेंड ज्यादा समय के लिए सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि यहां फ्रेश ओपन इंटरेस्ट जनरेट नहीं हो रहा है। इस वजह से मार्केट किसी भी समय यहां से नीचे जा सकता है, क्योंकि यहां मार्केट में शॉर्ट कवरिंग होने की वजह से प्राइस ऊपर जा रही है। इसका मतलब यहां जिन्होंने पहले से ही शॉर्ट पोजीशन को बनाया था वो ट्रेडर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। उसी तरह अगर प्राइस लगातार नीचे जा रही है और साथ ही ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब मार्केट का सेंटिमेंट अभी बेरिश हो रहा है, क्योंकि यहां ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशंस को बनाकर प्राइस को निचले लेवल्स पर भी बेचने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होने के कारण हम इसे शॉर्ट बिल्डअप कहते हैं, जिस वजह से सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और ये मार्केट में एक नए बेरिश ट्रेंड के स्टार्ट होने का सिग्नल देता है। लेकिन अगर मार्केट में प्राइस लगातार ऊपर जा रही है और साथ ही ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट अभी स्ट्रांग है और ज्यादातर ट्रेडर्स प्राइस को हायर लेवल्स पर खरीदने के लिए तैयार है, जिस कारण मार्केट में फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाई जाने से यहां लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है, जिससे ये मार्केट में एक बुलिश सेंटिमेंट को दर्शाता है। इसलिए आप यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री का प्लान कर सकते हैं। साथ ही अगर मार्केट में प्राइस लगातार नीचे जा रही है और उसी के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट भी कम हो रहा है तो इसका मतलब यहां ट्रेडर्स अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को कट कर रहे हैं, जिसे हम लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं, और ये मार्केट में बुलिश ट्रेंड के खत्म होने का और स्ट्रांग बेरिश सेंटिमेंट बढ़ने का सिग्नल होता है, जिस वजह से हमें यहां चार्ट पर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। इस टेबल के PDF फाइल की लिंक मैंने अपने इंस्टाग्राम की बायो में दी है,
जहां से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब ओपन इंटरेस्ट को कब कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ये भी जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान या फिर पहले किसी वॉर या फिर कोरोना जैसी बीमारी के कारण नेगेटिव न्यूज आती है, उस दिन ओपन इंटरेस्ट में दिख रहा सपोर्ट लेवल हमारे किसी काम का नहीं होता, क्योंकि इस तरह की न्यूज से मार्केट में पैनिक सिचुएशंस बनने के कारण प्राइस बिना रुके नीचे गिर जाती है। पॉइंट नंबर 2, अगर किसी स्टॉक के एनुअल रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं, उस समय अगर उस स्टॉक में पहले से ओपन इंटरेस्ट डाटा के जरिए कोई रेजिस्टेंस लेवल चार्ट पर बना हुआ है, तो उसके टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए यहां आपको शॉर्ट पोजीशन में एंट्री नहीं करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अगर प्राइस बार बार किसी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल के पास आकर उसे ब्रेक करने की कोशिश करती है, तो ये लेवल्स पहले के मुकाबले कमजोर होने के कारण इनके टूटने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए इन लेवल्स के पास कितना भी ओपन इंटरेस्ट डाटा मौजूद हो, फिर भी आपको यहां ट्रेड एंट्री करते समय थोड़ा सावधान होना जरूरी हो।